नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। 6 महीने के टॉप पर कोरोना का कहर। देश भर में एक दिन में मिले 81,466 नए केस। 469 लोगों की हुई मृत्यु। यूपी में 8वीं तक के सभी स्कूल 11 तक बंद। कोरोना के मामले बढ़ने पर मुख्यमंत्री योगी ने उठाया कदम। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अध्यापकों से सिर्फ अध्यापन का ही काम लिया जाए। पंचायत चुनावों पर योगी सरकार को राहत। हाई कोर्ट ने अधिसूचना के बाद चुनाव में हस्तक्षेप से किया इनकार। प्रधानमंत्री ने मदुरई में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर तमिलनाडु में करेंगे काम। ताइवान में बड़ा ट्रेन हादसा, 36 यात्रियों की गई जान। सुरंग से गुजरते समय पटरी से उतरी ट्रेन, 72 लोग हुए जख्मी। सिद्धार्थनगर में रहस्यमय विस्फोट, किराने की दुकान में हुआ धमाका, एक व्यक्ति की हुई मृत्यु। गडकरी ने लखनऊ में किया फ्लाईओवर का लोकार्पण शिलान्यास। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी रहे मौजूद। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बड़ी कार्रवाई। अस्पताल संचालिका डॉक्टर अलका राय पर बाराबंकी में एफआईआर। माइक्रोसॉफ्ट नोएडा में लगाएगी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। भारत में इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। श्रेयस अय्यर के कंधे की सर्जरी 8 को। आईपीएल सीजन 14 से बाहर हो चुके हैं बल्लेबाज श्रेयस। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना का रूप विकराल होता नजर आ रहा है। आज कोरोना का कहर 6 महीने के टॉप पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में देश भर में 81,466 नए मामले सामने आए। इस दौरान 469 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 84% मामले सिर्फ 8 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शाम 8:30 बजे कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। कोरोना के मामलों में आई तेजी के मद्देनज़र कैबिनेट सचिव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके साथ प्रियंका को भी आइसोलेट किया गया है। यह जानकारी प्रियंका ने ट्वीट करके दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के तेज फैलाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एहतियाती कदम उठाए हैं। उन्होंने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है। योगी ने आज अपनी आवास पर टीम की बैठक में उच्च स्तरीय ये निर्णय लिए। इस बैठक में 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुले रहेंगे, मगर वहां कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा को अध्यापकों से सिर्फ अध्यापन का ही कार्य लिए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के लिए अतिरिक्त कार्य देना जरूरी हो तो वह अध्यापक कार्य के अलावा लिया जाए। अदालत ने खेल, स्काउट आदि कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अध्यापकों को उनके मूल पद पर वापस बुलाने के भी आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य न लेने के लिए तत्काल आदेश जारी किए जाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इससे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। गोरखपुर के परमात्मा नायक और 2 अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि गोरखपुर जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति नहीं है, फिर भी ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से आपत्ति की गई कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना अब जारी हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट को चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के मदुरई में चुनावी रैली को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र से प्रेरित होकर काम कर रही है। तमिलनाडु में इन बुनियादी ढांचे, सिंचाई और निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके काम नहीं करने और झूठ फैलाने की कला में माहिर हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में कई सालों से रहने के बावजूद कांग्रेस ने मदुरई के साथ न्याय नहीं किया, एम्स यहाँ नहीं लाई। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो एम्स मदुरई में आ गया है। मोदी ने यहाँ महात्मा गांधी और अन्ना द्रमुक नेता MG रामचंद्रन को भी याद किया। वे तमिलनाडु के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना करने भी गए। ताइवान में आज एक ट्रेन हादसे में 36 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। 72 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्वी ताइवान में ताइपुंग जा रही ट्रेन तेज़ रफ्तार से सुरंग में पलट गई। पलटने से ट्रेन पटरी से उतरी और दीवारों से टकरा गई। ट्रेन में करीब 300 यात्री सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तत्काल राहत कार्य सुरंग में किए गए और यात्रियों को बाहर निकाला गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक किराने की दुकान में जोरदार विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है। घायल को संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। विस्फोट इतना तेज़ था कि दुकान में लगा शटर उखड़कर 15 फीट दूर जा गिरा। आसपास के घरों की दीवारें चटक गईं। घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। विस्फोट की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की असली वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लखनऊ में टेढ़ी पुलिया चौराहे पर फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। गडकरी ने विकासनगर में आयोजित समारोह में खुर्रम नगर फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया। दोनों परियोजनाओं की लागत लगभग 280 करोड़ रुपए है। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाकर तस्वीर बदलना चाहते हैं। गडकरी ने कहा कि लखनऊ से कानपुर के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा। 2022 के अंत तक लखनऊ से कानपुर आधे घंटे में आ जा सकेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पंजाब में कुख्यात मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के दौरान चर्चा में आई यूपी के बाराबंकी के नंबर की एम्बुलेंस के रहस्यों से पर्दा उठना शुरू हो गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पंकज सिंह ने अस्पताल की संचालिका डॉक्टर अलका राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। FIR में कहा गया है कि 21 दिसंबर 2013 को एम्बुलेंस का पंजीकरण डॉक्टर अलका राय के 56 रफ़ी नगर के पते पर किया गया था। इसका संचालन संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मऊ के लिए किए जाने के प्रपत्र प्रस्तुत किए गए थे। FIR में कहा गया है कि पंजीकरण के समक्ष पेश किया गया निर्वाचन कार्ड फर्जी पाया गया है। इसमें दर्ज नंबर का कोई मकान मिला ही नहीं है। विश्व की मशहूर सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी माइक्रोसॉफ्ट नोएडा में सेक्टर 145 में 60,000 वर्ग मीटर में प्रोजेक्ट लगाएगी। यह माइक्रोसॉफ्ट का भारत में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने ज़मीन आवंटित कर दी है। इस ज़मीन की कीमत 103 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के कंधे की सर्जरी 8 अप्रैल को होगी। कंधे की चोट के कारण श्रेयस को इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला के आखिरी 2 मैचों में बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 से भी बाहर होना पड़ा था। इस सर्जरी के बाद अय्यर लगभग 4 महीने तक खेल से दूर रहेंगे। न्यूज़ टाइम समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों के साथ, ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।